देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, जब से काउंटर आया है तब से दिन प्रतिदिन नई नई बातें सामने आ रहा है। उससे काफी हमारे याची भाई बहन भविष्य को लेके चिंतित हैं और सस्पेंस में हैं। उस वजह से लगातार हमारे पास भी फोन आ रहा है। मित्रों, ना तो चिंतित होने की जरूरत है, ना तो भयभीत होने की जरूरत है। जो काउंटर आया है, ऐसा काउंटर तो 2019 से ही देखते आ रहा हूं। एक ही चीज को भर्ती बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीट किया जा रहा है, चाहे वो काउंटर दें या इंट्रैक्शन दें। तो इससे ना तो हमें परेशान होने की जरूरत है, ना तो चिंतित होने की जरूरत है। डट के मुकाबला करने का जरूरत है और बेहतर प्रयास करने का जरूरत है, जिससे हमारा आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अब रही बात काउंटर को लेकर, तमाम हमारे भाई जो लीडर हैं वो आपको बता ही चुके होंगे, लेकिन जो भी मेरे पास भी अनुभव है, जानकारी है, उसे हम भी शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, काउंटर में 3 ही बात को जिक्र हुआ है। पहला, रूल जो उनका है, रूल 15G, रूल 15F, रूल 15D, रूल 15E, तमाम जो रूल में उनके पार्ट हैं वो सारे वो छाप दिए हैं। दूसरा चीज, उन्होंने ये बताने का कोशिश किया है कि कोर्ट को सिलेक्शन हम पूरे कैंडिडेट को कर चुके हैं। जितना हमारे विज्ञापन में 34,716 सीट था, हमने सिलेक्शन कर दिया है और इस डेट में हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 15 मई को। फर्स्ट रिजल्ट टेक्निकल त्रुटि की वजह से 21 मई को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो सीटें बचा 1366 1380 महिला का, वो अनफिल्ड वैकेंट सीटें था, मैंने 23 जनवरी 2019 को डिक्लेयर कर दिया। ठीक, जो सीटें सिलेक्शन के बाद बचे, जिनका नियुक्ति नहीं हो पाया, वो सीटें 2018 में फॉरवर्ड कर दिए। 2 पॉइंट हो गया उन्होंने जो काउंटर में बताया। तीसरी चीज है, जो नया उन्होंने इंक्लूड किया है, हमने इतना इतना भर्ती निकाला है, जो नई जेल वार्डर को इतना निकाला, 49,000 कुछ पद इतना निकाला, 41,000 कुछ पद इतना निकाला। नई जो हमने विज्ञापन जारी करने वाले हैं या उसके लिए जो भी है कई कंपनियों को ठेका देने वाले हैं, वो प्रक्रिया चल रहा है। 26,000 कुछ समथिंग वैकेंसी का मैंने कोर्ट को बताया कि हमें जो ड्यूटी मिला था वो हम लगातार कार्य कर रहे हैं। ये 3 ही चीज है मेरे भाई काउंटर में, इसके बजाय चौथा कोई चीज नहीं है। बाकी और कोई लीडर जो तो बता दे तो बेहतर है, बाकी हमने तो इतने पढ़ा है। अब इन चीजों को लेके तमाम प्रकार की बातें निकल के आ रहा है कि रिजॉइंडर में ये लगाइए, आर्डर ये लगाइए, वो लगाइए, इस बेस पे आर्गुमेंट हो। मित्रों, यहां जो कोर्ट को हमें आपको बताना है, सिर्फ मोटा मोटा चीज बताना है। ये चीजें हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं और आज भी हमारे आपके सामने है। कुछ दिन पहले तमाम विद्वान तमाम चीजों को लेके मुझ पे एक एलिगेशन लगाए कि अजय मिश्रा का नंबर कम था, इसलिए हाई कोर्ट में ये हुआ, सेलेक्टेड पे होना चाहिए, नॉट सेलेक्टेड पे होना चाहिए, इनको ज्यादा तरजीह देना चाहिए। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। 2 ही चीज होता है आज तक जो मैंने देखा है और नियम यही कहता है, योग्य और अयोग्य। जो योग्य थे उनका सिलेक्शन हो गया, जो अयोग्य थे वो हम आप हैं। अब अयोग्य में भी योग्य छांटा जा रहा है। बहुत शर्म की बात है, जो ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं। मैं मानता हूं कि मैं परिणाम नहीं दे पाया, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रूल में इंटरफेयर किया है या कोई भी रूल अल्ट्रा वायरस घोषित हुआ है? और होता भी हमारे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय था रणविजय बनाम
सरकार 2015 रूल को वैलिड मान चुका है कोर्ट, डिवीजन बेंच। रूल 15E जो मेन नस है हम लोगों का, जो सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट ई ही प्रोवाइड करता है, रूल 15G और रूल 15F। फिर हम हाई कोर्ट से क्या कर पाते? पैरवी में कहीं कसरकोर नहीं था, बस हमारे आपकी सोच में अंतर था। मित्रों, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। जो हमें आपको सुप्रीम कोर्ट में और आखिरी मौका मिला है, वहां बेहतर प्रयास करना है। यहां से हमारा आपका भला हो सकता है, इसमें नो डाउट, मुझे अटूट विश्वास है। काउंटर के बारे में आपको जो भी मुझे ज्ञान था वो हमने आपको बता दिया। 3 पॉइंट है, इसके बजाय कोई भी पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट नंबर 1, उनका रूल जो है, आप भी जानते हैं किसी भी रूल को जब तो चेंज किया जाता है तो बेहतर के लिए, ना कि नुकसान के लिए। 2008-2013 का जो रूल है, ये परमिशन देता है कि पहले हमारा आपका मेडिकल होगा, पहले हमारा आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन 2015 का रूल ये कहता है कि पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। 2015 मेरिट बेस पे था भर्ती, रूल जो था, और जिसमें मेडिकल एक इस भर्ती का मेन पार्ट है, अंग है मेडिकल। और जब तो इसे बाद में किया जाए तो लाजमी है कि सीटें खाली रहेगा, और यह जनहित में नहीं है, ये नुकसान है। और कभी भी न्यायालय इस तरीके से निर्णय नहीं देगा जो कि आप रूल बनाइए और वो नुकसानदायक हो। तो 2008 का रूल, 2013 का रूल, ऐसे कई रूल हैं जो मेडिकल पहले होते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर बाद में किए जाते हैं। और वास्तव में मेन समस्या हमारा यही है। यह समस्या खत्म हो जाए, फिर हमें आपको सीट मिलने में कोई समस्या नहीं है। पहले मेडिकल हो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो। और डिवीजन बेंच में ये मुद्दा हमारा जब रीट डिसमिस हुआ था, उसके बाद 2015 का भी एक कोई मेडिकल का अभ्यर्थी डिवीजन बेंच में गया था, जहां आपका जब डीबीपीएसटी होता है उस समय भी आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। जब आपका मेडिकल होता है तब भी आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। किसी कारणवश वो अभ्यर्थी मेडिकल डीबीपीएसटी में हाइट उसका सही है और मेडिकल में जाके किसी कारणवश उनका हाइट में सही नहीं आता है, या तो वो मेडिकल में हाइट में छट जाता है अभ्यर्थी, तो क्या इस रूल को सही माना जाएगा? एक ही अभ्यर्थी का जो हाइट कभी बदलता नहीं है, चेस्ट तो हमारा आपका कम बेसी हो सकता है, तो हाइट कभी नहीं बदलता है और 2 बार नापने में अलग अलग पैमाना आता है, तो क्या ऐसे रूल बनाने से क्या फायदा? इस पे डिवीजन बेंच ने भी टीपा टिप्पणी किया है और सरकार को इस पे सोचने के लिए कहा है कि इस पे विचार करने की जरूरत है। तो रूल के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम बेहतर तरीके से अपने सीनियरों के द्वारा आर्गुमेंट करा सकते हैं, बस समझाने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड को लेके मित्रों, भर्ती बोर्ड किसी भी भर्ती, चाहे वो 2015 का है, चाहे वो 2018 ए बी, वो हर भर्तियों को कैरी फॉरवर्ड दिखाएगा। ये उनका सिस्टम है, ये उनकी सोच है कि ना देने के लिए सीट को। तो कैरी फॉरवर्ड का तो आप बात भूल जाइए, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैंने कोई ऐसा रूल पढ़ा है और ना कोई ऐसा ऑर्डर पढ़ा है कि आप भर्ती करते रहिए, कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। एक बार आधा कर दिए, एक बार आधा, फिर 2 हिस्सा कर दिए, फिर 3 हिस्सा, ऐसा कभी नहीं होता है मित्रों। जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है
जितना विज्ञापन जारी हुआ है, सिलेक्शन, नियुक्ति अलग की चीजें हैं, जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये भूल जाइए, हमारा आपका वैकेंसी 23 जनवरी 2019 को फाइनल डिक्लेयर हुआ है। जो कट ऑफ लोअर हुआ है, डाउन हुआ है, इसका हमारे पास फर्स्ट काउंटर एग्जाम्पल के लिए है, वो उनका सबूत है सिद्ध करने के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज है। इसके लिए तो ना ही चिंता करिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए तो बेहतर होगा। बाकी हमारी आपकी जो लड़ाई है रूल पे है, और आप हमें पहली तारीख तक मौका दीजिए, जितना संभव हो सकता है बेहतर प्रयास किया जाएगा, जान लगा दिया जाएगा। तीसरी चीज है, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड के लिए तो कोई भी भर्ती, चाहे वो 2015 ए बी कोई भी हो, 2018, कोई को डर नहीं है। सिर्फ समस्या है रूल का, उसके लिए हर लीडरों को तैयार होने की जरूरत है। और बस मोटा मोटा समझाना है कोर्ट को कि माय लॉर्ड, जो इससे पहले रूल था उसको जो संशोधन करके जो रूल जारी बनाया गया, इसमें यह समस्या है, पहले रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है, बाद में मेडिकल करवाया जा रहा है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इस भर्ती का मेन अंग है मेडिकल एग्जामिनेशन, रूल 15E, रूल 15F, और उसके पहले फाइनल डिक्लेयर किया जा रहा है। इसमें कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई मानक नहीं है कि 50% जो अभ्यर्थी पाएगा वो क्वालिफाई होगा, 80% पाएगा, 70, ऐसा कोई भी रूल में नहीं है मानक। और इन्होंने जो भी रूल था कि जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करना है, सबका सिलेक्शन लिस्ट एक ही बार एक दिन निकालना है, वेबसाइट पे लोड करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम बेहतर तरीके से अपने अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में आर्गुमेंट करा सकते हैं और हमें यहां से रिलीफ मिलेगा। मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहां जुमलेबाजी किसी का नहीं चलेगा। बोर्ड ने जो भी काउंटर दिया है उसे हम एक जुमलेबाज ही कह सकते हैं। उनका वो काम है, वो किए हैं। आगे हम लोगों का जो काम है वो बेहतर करेंगे, बेहतर जवाब मिलेगा। रिज्वाइंडर के बारे में 26 के बाद फाइलिंग होगा, रिज्वाइंडर, SLP टू रिज्वाइंडर, और आगे जो भी है विचार विमर्श इसमें चल रहा है, क्या लगाना क्या नहीं लगाना है। लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। या तो हम पे विश्वास है, नहीं है तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। बाकी ये भर्ती के लिए जितना भी संभव होगा सारे चीजें झोंक दिया जाएगा। दूसरी बात, पैसों को लेके, पैसा अभी फिलहाल किसी को भी नहीं देना है। पैसा आप लोग अपना तैयार रखिए, आप खुद समझदार हैं, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। पैसा उस शर्त पे लिया जाएगा जब अधिवक्ता को हायर करना कंफर्म हो जाएगा, किस अधिवक्ता को किया जाए, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि इतना लग रहा है मेरे भाई, आपको हर हाल में करना है। उसके पहले 1 रुपया किसी का नहीं लगेगा। आगे हमने आपको बताया भी है कि रिज्वाइंडर का जो प्रक्रिया है वो मैं देखूंगा, उसमें किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें चल रहा है और चलेगा। आप पहली तारीख तक ग्रुप में शांति बना के रखिए। अगला आइडियो पहली तारीख को प्रोवाइड किया जाएगा। काउंटर को लेके, रिज्वाइंडर को लेके आप परेशान न रहिए। आपका जो भी टीम के लीडर हैं वो कार्य करेंगे, आप भरोसा रखिए। ये सबके भविष्य का मामला है, इसमें हमको जहां तक लगता है कोई लापरवाही नहीं करेगा। तो आप लोग घबराइए ना, धैर्य रखिए। माता रानी का कृपा रहा तो इस बार सबको वर्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।